टाइप्स ऑफ पैकिंग अरेंजमेंट आ जाती है। अगर आप इन डायग्राम्स को देखते हैं, डेट इज़ द ओपन पैकिंग। इसमें क्या है कि अगर आपके पास ये बॉल्स आ रही हैं तो उसकी एक लेयर आपने लगा दिया, उसने जितने भी स्पेसेस को क्रिएट किया, जितने भी होल्स क्रिएट किए हैं, तो सेकंड लेयर को भी उसी तरह लगा दिया। उसने जो फर्स्ट वाली ने होल्स क्रिएट किए हैं वही सेकंड वाली उसी जगह पे होल्स क्रिएट कर रही है। फिर जो थर्ड लेयर लगाई है वो भी उसी तरह कर रही है। तो ये क्या ओपन पैकिंग आप इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी होल्स होते हैं वो उसी तरह क्रिएट हो रहे होते हैं, उसी मैनर में ये अरेंज किया जा रहा था। जो फर्स्ट लेयर ने होल्स क्रिएट किए वही सेकंड ने किए, उसको सेकंड वाले ने ओवरकम नहीं किया, उसको फिल अप नहीं किया। क्लोज पैकिंग में क्या होगा, ये आपने फर्स्ट लेयर लगाई, ठीक है, बॉल्स की, तो सेकंड लेयर जो है वो इस तरह से एडजस्ट की कि जो होल्स या स्पेसेस फर्स्ट वाली ने क्रिएट की, ये सेकंड वाली लेयर्स ने उसको फिल अप कर दिया। इस तरह थर्ड वाली लेयर जो है वो इस तरह से लगाई, जो सेकंड ने होल्स क्रिएट किए थे उसको फिल अप कर दिया गया। दैट इज़ नोन एज क्लोज पैकिंग, कि वो क्लोज करती जा रही हैं जो पिछली लेयर में जितने भी होल्स होते हैं। तो ये जो है वो इनके इस तरह ये क्लोज पैकिंग आ जाती है। क्लोज पैकिंग में क्या है कि जो बॉटम लेयर ए आ जाती है, इसमें स्फीयर्स होते हैं सेकंड लेयर बी में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हॉलो या वाइड और होल जो है वो क्रिएट हो जाता है बॉटम लेयर में। फिर सेकंड लेयर जो है वो टू टाइप्स के वाइड्स या स्फीयर प्रोड्यूस करती हैं, होल प्रोड्यूस करते हैं। वो कैसे होंगी, कौन से होल्स, एक तो ये वाले जो होल्स जो फर्स्ट लेयर ने क्रिएट किए थे वही सेकंड क्रिएट कर रही है। इसके अलावा फिर सेकंड के ये आपस में जो इनकी बॉन्डिंग हो रही होती है, मीन्स के ये यहाँ पे जो उसको रखती हैं तो इनके आपस की भी वो आ जाती है, वो भी यहाँ पे भी स्पेस क्रिएट हो जाती है और बीच में भी यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाती है। तो ये टू टाइप्स के होते हैं। एक आपके टेट्राहेड्रल होल आ जाते हैं जो कि फॉल अबव द स्फीयर इन द बॉटम लेयर, ये जो ये बॉटम लेयर लगाई है इसके ऊपर जो ये होल्स क्रिएट हुए हैं। दूसरे कौन से होते हैं, ऑक्टाहेड्रल होल होते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल होल जो है वो कौन से होते हैं, जो कि फार अबव वाइड्स इन द बॉटम लेयर, ये इस वाइड्स के ऊपर जो ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी ये क्लोज पैकिंग आ गई, मतलब इस तरह इसमें जो ये क्लोज पैकिंग में ये पहले एक लेयर लगा देते हैं, फिर उसके बाद इसमें ये होल्स क्रिएट हो जाते हैं। फर्स्ट वाली जो क्रिएट करती है उसको सेकंड वाली फिल कर देती है, फिर सेकंड में भी होल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल होल आ जाते हैं। इसमें अगर आप देखें तो थर्ड लेयर यहाँ पे टेट्राहेड्रल होल को और ज़्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए हम क्या कह सकती हैं कि जो फर्स्ट लेयर थी उसको उसमें जितनी भी स्पेसेस थी उसको ओवरकम करने के लिए सेकंड लेयर लगा दी, फिर इस तरह थर्ड लेयर लगा दी जो सेकंड को फिलअप कर रही थी। तो जो फर्स्ट लेयर होगी और थर्ड लेयर वो आपस में एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल होगी, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड वाली। तो इसको हम ये कह सकते हैं ए बी या 1 to 1 टाइप, ठीक है, कि फर्स्ट और थर्ड वाली आइडेंटिकल है। इसी तरह जो आपके ऑक्टाहेड्रल होल्स होते हैं वो उसमें क्या होगी कि फर्स्ट लेयर लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद ये आपकी ऑक्टाहेड्रल वाली है, फर्स्ट लेयर यहाँ पे लगा दी, फिर उसके बाद सेकंड जो उसने होल्स क्रिएट किए, फिर थर्ड वाली भी उस तरह नहीं लगानी जिस तरह हमने पहले लगाई थी कि उसको ओवरकम कर ले, ये इसकी और जो सेकंड ने होल्स क्रिएट किए थे उसको फिलअप किया थर्ड वाली ने, फिर इस तरह फोर्थ वाली जो है वो उसके साथ मैच कर रही है। तो हम इसको कह सकते हैं ए बी सी टाइम, मतलब 3 जो लेयर्स हैं वो तीनों डिफरेंट है, फिर अगली तीनों एक जैसी, मतलब 3 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 1 to 3। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द शेप ऑफ द आयनिक सॉलिड्स, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस वजह से होती है, चार्जेस की वजह से होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स के उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट होते हैं, वो आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तभी जो है वो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगी। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोडियम जो है वो मेटल है, मेटल हैज़ द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, तो जैसे इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आप यहाँ पे माइनस साइन ज़रूर इंडिकेट करेंगे क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहा है। इस रिएक्शन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि सोडियम गिव अस Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, जिस तरह आप पहले लिखते आए हैं। तो इसका भी यही मीनिंग है कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दिया, तो जैसे ही लूज़ किया उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो 1 पॉजिटिव चार्ज। इसका क्लोराइड है वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इट्स मीन कि इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया क्लोराइड। इस यहाँ पे कैटायंस की फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे एनायंस की, फिर ये दोनों आपस में कंबाइन हुए। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से इट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड। इसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है डेट इज़ -787 किलोजूल पर मोल। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है दैट दिस रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक। ये प्लस माइनस का कोई फ़र्क नहीं होता है, जैसे ये इंडिकेट करता है कि एनर्जी रिलीज़ हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। अब ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि एक्सोथर्मिक है, इट्स मीन कि इसकी फॉर्मेशन में एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो गई है। क्लियर। अब इसमें सोडियम आयन जो है उसको 6 क्लोराइड ने सराउंड किया होता है और हर क्लोराइड को 6 सोडियम आयन ने सराउंड किया होता है। दैट्स व्हाई इट हैज़ द क्यूबिक स्ट्रक्चर और आयनिक सॉलिड ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ फॉर्म्ड।